हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, जो घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 2024 करंट क्यूज के नाम से एक करंट अफेयर्स की जो मैगजीन पब्लिश की गई है, जिसमें कि जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उसमें से आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है टॉपिक बिहार परिदृश्य। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन है बिहार के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए यह वीडियो जो है वो आपके आगामी एग्जाम जो 13 तारीख को शेड्यूल्ड है, 70 बीपीएससी पीटी का एग्जाम, उस एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 20 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ स्थित माँ बिसहरा भगवती मंदिर का लोकार्पण किया है। तो माँ बिसहरा भगवती मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया है? ये एक दीवारी ग्राम पंचायत है, कहरा प्रखंड, सहरसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर यानी आईजीआईएमएस में कितने करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है? तो टोटल 850 करोड़ रुपए का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 850 करोड़ रुपए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में मधुबनी पेंटिंग के किस प्रसिद्ध कलाकार का निधन हुआ है? तो उनका नाम है गोदावरी दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी दत्ता। ध्यान रखिएगा, गोदावरी दत्ता कहाँ से बिलोंग करते थे? दरभंगा, बिहार से। और यह पद्मश्री से भी 2019 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोदावरी दत्ता का संबंध जो है वो किस चीज से है? तो मधुबनी पेंटिंग से है। आगे क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बिहार के किस जिले में राज्य खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो राजगीर नालंदा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अत्याधुनिक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? समस्तीपुर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में 591 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सितंबर 2024 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 दिया जाएगा? उनका नाम है चंद्र किशोर जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने हेतु बिहार पर्यटन नीति 2023 को कब मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 को कब मंजूरी दिया गया है? दिसंबर 2023 में ही मंजूरी दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मेन जो इससे याद रखने वाली बातें हैं बिहार पर्यटन नीति 2023 से, वो यह भी याद रखिएगा कि इसमें निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 10 करोड़ रुपए के निवेश पर, याद रखिएगा, अगर कोई आदमी 10 करोड़ रुपए निवेश करता है तो उसको 30% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर 50 करोड़ रुपए के निवेश करता है तो उसको 25% की सब्सिडी जो है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वर्कशॉप एवं टेक लैब का उद्घाटन किया है? तो वर्कशॉप एवं टेक लैब का उद्घाटन जो है वो मढ़ौरा प्रखंड सारण में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारण।
नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में कौन बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? अवध बिहारी चौधरी। सॉरी, कौन बने हैं यह आपसे पूछ रहा है। नंद किशोर यादव बने हैं, पहले थे अवध बिहारी चौधरी, मतलब नंद किशोर यादव जो है वो अवध बिहारी चौधरी का स्थान लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितने रुपए होने का अनुमान है? तो राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए होने का अनुमान है? 59,637 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 59,637 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधा का लोकार्पण किया है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है? ये नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में प्रस्तुत बिहार बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है वो कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है वो कितना रहने का अनुमान है? 3,212.75 करोड़ रुपए। यह डाटा जो है वो आपसे परसेंटेज के फॉर्म में भी पूछ दे सकता है, तो वो भी याद रखिएगा। यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बिहार बजट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बिहार के जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। खासकर 70 बीपीएससी पीटी के लिए तो बिहार बजट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिहार बजट से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% राशि जो है वो सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपसे और भी पूछ सकता है कि एक याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जिसमें कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है और जीविका दीदियों के द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। साथ ही साथ पान विकास के लिए एक वैशाली में एक जगह है बिदुपुर, उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किए जाने की स्वीकृति जो है वो बिहार बजट में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है, वह थे। तो कपिल देव प्रसाद क्या थे? बावन बूटी कला के प्रमुख कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बावन बूटी कला के प्रमुख कलाकार थे। आगे है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है? लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ जो है वो बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया है? फरवरी 2024 में किया गया है। और इस जो बिहार लघु उद्यमी योजना है इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि बिहार राज्य के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है उस परिवार के कम से कम एक सदस्य को, कम से कम क्या एक ही सदस्य को दिया ही जाएगा, एक सदस्य को स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह डाटा याद रखिएगा कि गरीब परिवारों में से एक सदस्य को स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही क्वेश्चन बिहार परिदृश्य में इस जो घटना चक्र के द्वारा करंट क्यूज के नाम से जो बुक आई है उसमें था ही। और अगर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप लोगों से बात किया जाए कि कौन कौन से इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, तो राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक, फिर चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, योजना प्रयोजना, विविध, खेल,
ये सब दिया हुआ है। तो अगर ये सब का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।